हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ पढ़ाई लिखाई लेट्स पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। मैं रामदास पटेल। आज अपने अगले वीडियोस में हम लोग लेके आए हैं जो हमारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो क्लासेस चल रही है उसमें हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये हम लोग जो है अपने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की एक सीरीज चला रहे हैं। आप लोग उसमें प्लेलिस्ट में जाके सारी सीरीज एक साथ आपको मिल जाएंगी और आप वहां पर सारी सीरीज एक साथ भी जो है तो अपने वीडियोस में और मोबाइल पे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं। दोस्तों, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जैसा हमने देखा कि जो आपका फर्स्ट वीडियोस में ग्रोथ और डेवलपमेंट था, तो जो ग्रोथ थी वो हमारे माँ के गर्भ से ही शुरू हो चुकी थी और अपने डेवलपमेंट ये, लेकिन जैसे ही जब कोई बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद उसकी जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया चालू होती, उसकी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया चालू होती। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है तो वो जैसे ही वो जन्म लेगा तो उसकी धीरे धीरे सामाजिक प्रक्रियाएं चालू होगी, सामाजिकरण की प्रक्रिया चालू होगी। तो यहाँ पे हम लोग अपने इसमें देखते हैं कि सोशलाइजेशन, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपके उसमें क्वेश्चन कभी कभी सीधा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। तो जन्म के पहले, जन्म के बाद या दोनों, ऐसा करके जो है तो आपके उसमें ऑप्शन रहेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया बालकों में जन्म के बाद शुरू होती है। इसको इट इज स्टार्ट आफ्टर बर्थ। इट इज स्टार्ट आफ्टर बर्थ। ये जो है तो जन्म के बाद से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है आपके सामाजिकरण, सोशलाइजेशन की। तो इसमें हम लोगों ने अगर अपना डेवलपमेंट देखें कि डेवलपमेंट जो था हमारा वो क्या था। डेवलपमेंट में हमारा था फिजिकल, शारीरिक विकास था, फिर था कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में मोरल डेवलपमेंट था, मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट। ये कुछ चीज़ें इसमें थी जहाँ पे अपना डेवलपमेंट हमने पुराने उसमें देखा था। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें अपने सामाजिकरण की प्रक्रिया को देखेंगे। अब ये चूँकि जन्म के बाद से शुरू होती है, इसलिए ये एक बहुत ही किसी भी बालक में, किसी भी बच्चों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये जैसे कि जन्म के बाद शुरू होती है तो किसी भी बालक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इसको ऐसा भी देखें कि एक जैविक व्यक्ति और एक आपका
सामाजिक सामाजिक पहचान वाला व्यक्ति, ठीक है, सामाजिक पहचान वाला व्यक्ति, ये ऐसा आप लोग बना लीजिएगा, सामाजिकरण, ठीक है। फिर ये है बायोलॉजिकल, इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो बायोलॉजिकल, और ये है सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, और ये जो है तो सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन। अगर हम लोग जो है तो सामाजिकरण नहीं हुआ, अगर सामाजिकरण नहीं हुआ तो पहले जो बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका सामाजिकरण नहीं होगा तो वो कैसा व्यक्ति होगा? वो सिर्फ जैविक व्यक्ति होगा, एक देखने वाला, चलने वाला, सूंघने वाला जो है, इस तरह का व्यक्ति जो है तो बायोटिक, एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी रहेगी। सिर्फ उसकी कैसी पहचान रहेगी? एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी रहेगी, एक उसकी सामाजिक पहचान उस व्यक्ति की नहीं रहेगी। उस जैविक व्यक्ति, कुछ वो जो छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया से जैसे ही गुजरेगा, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उससे गुजरेगा, सोशलाइजेशन की प्रोसेस से जैसे ही गुजरेगा तो वो धीरे धीरे क्या प्राप्त करेगा? सामाजिक पहचान वाला व्यक्ति बनेगा, वो सामाजिक पहचान वाला व्यक्ति बनेगा। वो उसकी पहले पहचान कैसी होगी? एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होगी, और आफ्टर सोशलाइजेशन प्रोसेस वो जो है तो सोशल आइडेंटिटी गेन करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे इसमें सोशलाइजेशन अगर ना होगा तो हम सिर्फ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी ही रहेगी। सोशलाइजेशन से हमें क्या मिलती है? एक सांस्कृतिक पहचान मिलती है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम कल्चरल आइडेंटिटी भी, सांस्कृतिक पहचान, एक कल्चरल आइडेंटिटी हमें मिलती है। अब इसमें हमें ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, समाज में जो हमारा समाज है उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कल्चर्स हैं, कुछ वैल्यूज़ है, कुछ समाज के जो है तो कुछ नियम हैं जिनको हम कहते हैं कायदे कानून, रीति रिवाज, और जो संस्कृति, कुछ उसमें जो है तो उसके मूल्य, समाज के जो है तो वैल्यूज़ है, उनके मूल्य हैं, समाज की एक कल्चर है, उनकी संस्कृति है समाज की, समाज का कुछ कस्टम है, रीति रिवाज है, समाज का एक अपना नॉर्म्स है, ठीक है। तो जो नॉर्म्स हैं, अब इसमें देखिए जो एक यहाँ पे जो है तो मैं थोड़ा सा नॉर्म्स की बात आई है तो मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्म्स क्या होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे नॉर्म्स। तो ये नॉर्म्स, यहाँ पे हम लोग नॉर्म्स को देखेंगे। नॉर्म्स, ठीक है, और रूल्स। देखिए यहाँ पे जो है तो नॉर्म्स या रूल्स को हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने जो एक शब्द कहा कि समाज के कुछ अपने नॉर्म्स होंगे, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होंगे, ये नहीं कहा कि सोसाइटी के कुछ रूल्स होंगे। इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं अब यहाँ पे डिफरेंस लिखता हूँ, उसमें अंतर लिखता हूँ, तो आपको भी ये समझ में आएगा जब आप, क्योंकि नॉर्म्स और रूल्स दोनों एक ही होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस है, उनके बीच एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझना है। इसीलिए मैंने समाज के संदर्भ में, समाज में जो है तो जब समाज की बात आ रही थी, समाज जो है तो नियम नहीं बनाता है, समाज क्या बनाता है? नॉर्म्स बनाता है, ठीक है। नॉर्म्स भी एक तरह के नियम ही हैं, लेकिन थोड़ा सा रूल से अलग हैं, उनके कुछ अलग डिफरेंस है। तो नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स जो है खुद बनाए जाते हैं, खुद बनाना, ठीक है, और रूल्स जो है दूसरे बनाते हैं, दूसरे बनाते हैं, ठीक है। नॉर्म्स
तोड़ने पर, नॉर्म्स तोड़ने पर सजा, जुर्माना नहीं होता। ठीक है, रूल्स तोड़ने पर, रूल्स तोड़ने पर सजा, जुर्माना नहीं जुर्माना होता है। ठीक है, रूल्स तोड़ने पे। इसमें क्या है, हमें समाज से कुछ नॉर्म्स, अगर समाज के बनाए हुए नॉर्म्स है कि जैसे समाज ने बनाया है कि हमें समाज ने एक बना दिया कि कैसे रहना है, अपना ऐसे रहना है कि कोई हमें बुरा ना कहे, मतलब किसी से झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, ऐसा समाज ने बनाया है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। और कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, ठीक है, तो उसको जो है तो समाज ने खुद बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। तो जैसे अगर वो झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आप उसके ऊपर कोई कानून नहीं लगा सकते हैं, कोई लॉ या रूल्स नहीं लगा सकते, उसको जेल नहीं भेज सकते, उसको फाइन नहीं कर सकते। सिर्फ आप इतना ही कह सकते हो कि फला व्यक्ति या फला बच्चा बहुत ही बुरा है, बहुत ही गंदा है, जो कि झूठ बोलता है, ये तो बहुत ही झूठ बोलता है। अब कोई नहाता नहीं है, अब समाज ने बनाया कि भाई नहाना चाहिए, ठीक है, नहा नहीं रहा है, अपने कपड़े गंदे रखता है, तो उसको जो है समाज के लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि जो है तो बहुत ही गंदा है। उसको ऐसा नहीं कहते कि आज नहाया नहीं है तो उसको फाइन लग जाएगी या कि उसको जुर्माना हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे रूल्स जो है दूसरे बनाते हैं, तो रूल्स बनते तो हमारे लिए ही हैं, पर हम नहीं बना रहे हैं, दूसरे बना रहे हैं। तो अगर हम उन्हें तोड़ते हैं तो हमें सज़ा और जुर्माना होगी। अगर ट्रैफिक का रूल है, ट्रैफिक का नियम है, उसको आप तोड़ेंगे तो आपको फ़ाइन लग जाएगा, आपको जो है तो जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ, इसीलिए समाज जो है नॉर्म्स बनाता है और उसको सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, वो हम जो समाज के बनाए हुए नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, एक कल्चरल आइडेंटिटी गेन करेंगे, कल्चरल आइडेंटिटी प्राप्त करेंगे। तो इसमें इसकी जो डिफिनीशन है, हम इसमें सोशल नॉर्म्स को, कल्चर को, वैल्यूज़ को एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने इसमें, इसकी हम डिफिनीशन अगर लिख लें तो इसमें लिखते हैं, सोशलाइजेशन is a process through which a biological child acquire specific cultural आइडेंटिटी। इस डिफिनीशन को आप लोग लिख लीजिएगा, आप हिंदी से लिख लेते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जैविक बालक जो सांस्कृतिक पहचान प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो समाज में एक कुछ चलन में चल रहा है, कुछ जो भी नॉर्म्स हैं जो इस समय चलन में चल रहे हैं, वो सब चीज़ों को वो एडॉप्ट करता है और एडॉप्ट करके एक कल्चरल आइडेंटिटी
प्राप्त करता है। तो इसमें जो है तो अब अरस्तु ने क्या कहा है, एक अरस्तु ने कहा है मैन इज अ सोशल बीइंग, मानव एक सामाजिक प्राणी है। एक फिलोसफर हैं, ग्रीक फिलोसफर हैं अरस्तु। मैन इज अ सोशल बीइंग। अब कुछ लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं जो पढ़ रहे होंगे तो वो लोग कह रहे होंगे कि सिर्फ मैन ही बस सोशल बीइंग है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वुमेन भी है। वही यहाँ पे उन्होंने मैन मतलब पूरा ह्यूमन को लिखा है कि मैन वुमेन्स जो भी हैं तो सभी ह्यूमंस के लिखा है कि वो सब जो है तो एक सोशल बीइंग है। अब सोशल बीइंग है, अब जैसे मान लो कि व्यक्ति भी है तो वो समाज में ही रहेगा। अगर वो समाज में नहीं रह रहा है, समाज से बाहर रह रहा है, समाज में बिल्कुल समाज से कोई लेना देना नहीं, कोई सोसाइटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर या कि वो फिर भगवान है या कि फिर वो जो है तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि या कि साधु संत हैं या कि वो भगवान हैं, ऐसा मतलब कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति जो होगा वो समाज में रहेगा। अब देखिए, ये जो एक सामाजिकरण प्रक्रिया है, इससे हम व्यक्ति को सामाजिक बनाते हैं, सोशल बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो एक्सीडेंटली किसी दुर्भाग्यवश किसी कारणवश वो जो है एंटी सोशल बन जाते हैं, असामाजिक बन जाते हैं। वो भी रहते इसी समाज के लोग हैं जो जबकि प्रक्रिया क्या किस चीज़ की हो रही थी, सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही थी, और हो क्या गया, असामाजिक हो गया व्यक्ति। तो कभी कभी जो है तो हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना फिर जल भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है, नमक ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही जो है तो सामाजिकरण प्रक्रिया में भी हो सकता है कि जो उसकी प्रोसेस हो रही थी वो प्रोसेस इस तरीके से नहीं हो पाई कि जिससे कि वह व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति बन सके, इसलिए वो एक्सीडेंटली किसी दुर्भाग्यवश कारणवश जो है तो असामाजिक व्यक्ति बन गया। ठीक है, तो उसमें सामाजिक प्रक्रिया में नहीं ढल पाया। फिर जो है हमारा टाइप्स है, कुछ इसके टाइप्स हैं सामाजिकरण के, तो उसको आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए। अब आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ाई करेंगे तो इसके आप लोग पढ़िए, वीडियोस देखिए, और वीडियोस देखकर आप इसको जो है क्वेश्चंस इसके सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको से नहीं बन रहा है आप उसको करिए। हम अगले वीडियोस में अपने उस जो है आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, सामाजिकरण की प्रकार, सामाजिकरण के प्रकार। अब ये मान लीजिए कि एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसको जो है तो सामाजिकरण किस किस तरीके से होगा, तो फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है, जिसको आप कहते हैं मुख्य सामाजिकरण, सेकंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये है सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है गौण सामाजिकरण। फिर है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स बताइए एंटीसिपेटरी का हिंदी क्या होगा। यहाँ पे एंटीसिपेटरी कैसे क्या होंगी,
पूर्वानुमान, यस वेरी गुड स्टूडेंट्स, पूर्वानुमान समाजीकरण, ठीक है। और इस तरह से फोर्थ है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण, आप लोग लिखते चलिएगा साथ में, रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, पुनः सामाजीकरण। ये कुछ इसमें टॉपिक हैं, आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के, समाजीकरण के प्रकार हैं। पहला है मुख्य समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। इनके सबके अलग अलग अपने विशेषताएं होंगी। ये सब प्रोसेस है। यहाँ पे जो है तो इस प्रोसेस में किस लेवल का समाजीकरण होगा, यहाँ पे किस लेवल का होगा, यहाँ कैसा होगा, यहाँ कैसा होगा, यहाँ कैसा होगा। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है गौण समाजीकरण, और फिर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, पूर्वानुमान समाजीकरण है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है, विकासात्मक समाजीकरण है, और रीसोशलाइजेशन पुनः समाजीकरण है। तो इनको हम 1 बाय 1 लेंगे एक एक करके। तो इनको हम देखते हैं। वन बाय वन लेते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन फर्स्ट है इन प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब आप लोग को भी सब चीजें समझ में आ रही होगी। मुख्य समाजीकरण, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा पहला सोशलाइजेशन का कौन करेगा, फैमिली करेगी। यहाँ क्या होगा, फैमिली। कभी क्वेश्चन आता है कि समाजीकरण में बच्चे के समाजीकरण में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले समाजीकरण में, बच्चे के समाजीकरण में सबसे पहले उसकी फैमिली आएगी। फिर जो फैमिली द्वारा उसका सोशलाइजेशन होगा। पहला बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले फैमिली, परिवार द्वारा होगा, ठीक है। सबसे पहले फैमिली, परिवार द्वारा होगा। फिर इसको कहते हैं मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी मतलब सबसे पहला मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे जो है बच्चा क्या सीखेगा, मोरल वैल्यूज सीखेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चा क्या सीखेगा, मोरल वैल्यूज सीखेगा, अपने फैमिली से मोरल वैल्यूज सीखेगा, और सबसे ज़्यादा जो है फैमिली से ही वो प्रभावित होगा। मोरल वैल्यूज सीखेगा, मोरल वैल्यूज सीखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब इस समय आप लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। गांव में देखिए बहुत बड़ा परिवार होता है, तो वहाँ पे जब बच्चा रहता है तो बहुत सारी चीज़ें देखता है, और वहाँ जो है अगल बगल भी जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ रहता है। वहीं पे आप शहरों में देखिए, शहर में जो है बच्चा जो है तो बिल्कुल माता पिता के साथ ही रहता है। वो भी अगर वर्किंग है तो वो लोग अपने काम में चले जाते हैं। बच्चा दिन भर घर पे अकेला ही बैठा रहता है, तो वो मोबाइल में, टीवी में, फ़ोन में, इसी में बिजी रहेगा। तो उसका भी उस एक तरीके से सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो बच्चों की दुनिया क्या रहेगी, मोबाइल, टीवी, फ़ोन, यही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है समाजीकरण होगा। फिर नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गौण
समाजीकरण। यहाँ पे अब घर से निकलने के बाद बच्चे का जो है तो समाजीकरण कहाँ होगा? स्कूल, उसका नेबरहुड, पड़ोसी, स्कूल, पाठशाला, इस तरह की जो है तो वहाँ पे उनके होंगे। ठीक है। फिर है थर्ड, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, पूर्वानुमान। अब देखिए, जब वो घर पे था, घर में उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन हुआ और उसके बाद जो है तो स्कूल में आया, नेबरहुड में गया, अपने पड़ोस में गया, वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद वो क्या है, किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करेगा, किसी न किसी समूह में ज्वाइन करेगा। किसी समूह को जब वो ज्वाइन करेगा तो उस ग्रुप की तरह वो जो है तो बिहेवियर करने लगेगा। उस ग्रुप में जाके कोई रोल लेगा और वो रोल के अकॉर्डिंग जो है तो सीखना चालू करेगा। किसी ग्रुप को इसीलिए कहते हैं कि जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी रंगत। तो बच्चा भी अब जब घर से बाहर निकलने लगा तो वो वहाँ पे अपना किसी ग्रुप को ज्वाइन करेगा और फिर धीरे धीरे उस ग्रुप के रोल को लेके अपना सोशलाइजेशन की प्रोसेस करेगा। ठीक है। फिर इसमें एंटीसिपेटरी में किसी ग्रुप में किसी ग्रुप में कोई रोल के अनुसार सीखना। ठीक है। फिर फोर्थ है डेवलपमेंटल। ठीक है। विकासात्मक। इसमें वो कोई पर्टिकुलर स्किल सीखेगा। इसमें कोई स्किल सीखता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कोई बच्चा जो है तो एक नई स्किल सीख रहा है, वो नई स्किल सीख रहा है तो समाजीकरण के कौन सा प्रकार है, तो उसका वो डेवलपमेंटल का प्रकार है। ठीक है। फिर रीसोशलाइजेशन में फिफ्थ है, रीसोशलाइजेशन में पुनः समाजीकरण में क्या है, कोई बच्चा जैसे गांव में रह रहा है, गांव के वातावरण में रह रहा है, वहाँ उसका समाजीकरण हुआ, फिर उसे जो है तो लेके यूएस चले गए, अमेरिका चले गए। अब अमेरिका में वो यहाँ से गया है तो वहाँ का कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स, वहाँ जो है तो अलग अलग चीज़ें होगी, तो उसे फिर से वहाँ की चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो ये जब हमें फिर से कोई समाजीकरण की प्रक्रिया सीखनी पड़े तो वो हमारा रीसोशलाइजेशन कहलाता है। तो ये हमारा टाइप्स हो गया। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन में सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान प्राप्त करता है। ठीक है। और कुछ हैबिट सीखता है, हैप्पीनेस, हैबिट, वैल्यू, कोऑपरेशन। हैप्पीनेस, हैबिट, कोऑपरेशन। ठीक है। जो बच्चा जो है जो सामाजिक चीज़ें समाजीकरण करते हैं तो फिर वो सोशल आइडेंटिटी, एक सामाजिक पहचान उसको मिलती है, वो खुश भी रहता है। उसके जिसके ज़्यादा दोस्त होते हैं तो वो खुश भी रहता है, वो अच्छी आदतें भी सीखता है और आपस में सामंजस्य की भावना भी होती है। और यहाँ पे वो लोग
एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। ठीक है, फिर है उसका एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिकरण के कारक। सामाजिकरण के, ये आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से कारक हैं सामाजिकरण के, कौन कौन से लोग हैं। तो फैमिली है, ठीक है, परिवार है, कह देगा निम्न में से सामाजिकरण के कारक नहीं है। परिवार है, पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप मतलब आपके साथी, संगति, स्कूल है आपका, स्कूल है, और फोर एक बहुत बड़ा साथी है, बहुत बड़ा सामाजिकरण इस जो चल रहा है वो मीडिया के द्वारा चल रहा है, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी चल रही है जिससे हम लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे मीडिया भी इस समय बहुत कुछ सिखा रहा है। और फिर एजेंट में, एजेंट भी दो तरह के होते हैं। एजेंट भी एक्टिव होंगे, एक्टिव और पैसिव, दो तरीके से हमारा सोशलाइजेशन होगा। इनमें भी एक्टिव अगर सोशलाइजेशन हो रहा है जिसमें हम इन्वॉल्व होके हम सोशलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे हम खेल रहे हैं, कोई हमारा पीयर ग्रुप है, वहाँ पे हम इन्वॉल्व होके कोई चीज़ें सीख रहे हैं। और पैसिव सोशलाइजेशन वो होगा जहाँ पे हम उस प्रक्रिया में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हम लाइब्रेरी में गए हैं तो लाइब्रेरी में हम कर कुछ नहीं रहे, पर वहाँ फिर भी सब लोग शांत बैठे हुए हैं, बातें नहीं करते हैं आपस में, तो हम भी जो है तो वहाँ पे शांत तरीके से बैठे हुए। मंदिर में गए हैं, मंदिर में भी लोग जो है तो शांति से बैठे हुए हैं, चप्पल उतार के जा रहे हैं, तो हम भी वहाँ पे जो है तो एक पैसिव, जहाँ पे हम कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी हम वहाँ से सीख रहे हैं, तो वो हमारा पैसिव होगा। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, मतलब सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी राष्ट्रीयता है, जेंडर है, कल्चर है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए नेशनैलिटी राष्ट्रीयता मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो जेंडर में मेल फीमेल, जेंडर में आपका मेल फीमेल, ठीक है। तो राष्ट्रीयता, जैसे कि मान लीजिए कोई डेवलप्ड है, कोई विकसित देश है, कोई विकासशील देश है, तो जो विकासशील देश है तो उनके नॉर्म्स, उनके कल्चर्स अलग होंगे, जो विकसित देश होंगे उनके अलग होंगे, इसीलिए भारत के कल्चर्स नॉर्म्स अलग हैं। और जो अपने अमेरिका है, यूरोप है, तो जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ के कल्चर्स अलग हैं। और जेंडर है, जेंडर में मेल फीमेल भी सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि लड़कों को ज़्यादा छूट दी जाती है तो वो जो है तो ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और ये सारी चीज़ें। लड़कियों को जो है तो हम थोड़ा सा उनको उतना फ्रीडम नहीं देते हैं, उतना छूट नहीं देते हैं, तो उनके भी सामाजिकरण की प्रक्रिया को वो प्रभावित करता है। कि कहीं का भी कल्चर है, आप जो है तो भारत में ही देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर्स है। तो जैसे हरियाणा से सबसे ज़्यादा जो है तो रेसलर निकलते हैं, कुश्ती वाले निकलते हैं, और भी बहुत सारे स्टेट हैं वहाँ से कुश्ती वाले नहीं निकलते हैं। तो ये क्या है, वहाँ का कल्चर है। लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज भी जो है तो हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत प्रभावित करती है। तो इससे क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो और नहीं हैं, तो इन्हीं में से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर अपना है
सोशल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड, आप कौन से किस अवस्था में, बच्चों की अवस्था में कैसे सोशलाइजेशन होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला है, अब स्टेजेस जो है, इन्फेंसी, जब बच्चा बहुत छोटा रहेगा, 0 से 2 ईयर का रहेगा। दूसरा है चाइल्डहुड, ये भी 2 तरह की होगी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और एक है किशोरावस्था, एडोलिसेंस। तो ये 11 से 19, और ये है आपका चाइल्डहुड 2 से 6 और 7 से 11। तो यहाँ पे किस किस स्टेज में कौन कौन से जो है तो अपने डेवलपमेंट, इन्फेंसी में जो है तो सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, इन्फेंसी में फैमिली से इन्फेंसी में कहाँ से शुरू होगा, कहाँ होगा, फैमिली में होगा। और सब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है तो स्टेज कौन सी है, तो वो है अर्ली चाइल्डहुड, वो है पूर्व बाल्यावस्था। ये है अर्ली चाइल्डहुड। सामाजिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। और एडोलिसेंस में क्या है, एडोलिसेंस में भी जो है तो बहुत ही भयंकर तूफान की अवस्था है। इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल तूफान की अवस्था है। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन एक अलग तरीके से होगा। फिर जो है तो और इसमें ये भी हम देखते हैं कि जो सोशलाइजेशन है तो वो कैसा होगा एडोलिसेंस में। अगर मान लीजिए कि हम लोग आज़ादी के टाइम पे होते, पैदा हुए होते, तो उस समय जो है तो जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो मूवमेंट चल रहे थे, जो आज़ादी के लिए जो बहुत सारे काम हो रहे थे, उसमें हम कहीं ना कहीं भाग लेते, तो वो जो है तो हमारा उस तरह से सोशलाइजेशन होता, उस तरह से सामाजिकरण होता। अभी हम लोग अभी के टाइम पे जो हो रहा है तो वो मोबाइल है, फ़ोन है, इनसे जो है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से होता है। फिर आपका नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। ये इसका महत्व क्या है। अब एजुकेशनल इम्पोर्टेंस में हम लोग ये देखते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया पहले बच्चों में देखेंगे कि वो किस उम्र का है, उसकी किस तरह की सामाजिकरण किस तरह का हो रहा है। तो हम बच्चों का जो है तो टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंस ये है कि उस टाइम पे हर समय बच्चे क्या है अपना एक रोल मॉडल बनाते हैं। तो हम टीचर्स उनका जो है तो रोल मॉडल बनने की कोशिश करें कि उनका रोल मॉडल बने, जिससे कि वो हमें फॉलो करें और हमारे तरीके से ही सीखें जैसा हम उन्हें सिखा रहे हैं। जब तक वो हमें अपना रोल मॉडल नहीं मानेंगे तब तक वो उस तरह से नहीं सीखेंगे। तो हम कोशिश करें उनका रोल मॉडल बनने के लिए, और जो है तो जब उनके रोल मॉडल बनेंगे तो वो चीज़ों को, हमारी सिखाई हुई चीज़ों को वो सीखेंगे और उनका बहुत अच्छे तरीके से सामाजिकरण होगा। अलग अलग स्टेज में, उम्र के अलग अलग स्टेज में सामाजिकरण की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो उनकी स्टेज को, उनकी उम्र को समझकर हम उस उम्र के अनुसार जो है तो उनका सामाजिकरण करें। तो दोस्तों, ये आज का अपना जो है तो वीडियो सामाजिकरण को लेके था। इसका एक दूसरा वीडियो सामाजिकरण के जो है सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के सिद्धांत, वो अगले वीडियो में उसको देखेंगे। तो आप लोग इसको अपनी तैयारी जो है तो तेज़ करिए, जल्दी से जल्दी तैयारी करना चालू करिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी बिल्कुल तैयारी करना चालू करें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत
कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। बहुत ही कंपटीशन है और सिलेक्शन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपसे नहीं बन रहा, उसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम उसे अगले वीडियोस में ज़रूर लेंगे। और इस तरह से आप अपने तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर ये मौका आप नहीं ले पाएंगे तो फिर वही एक जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं दोहा की, अब पछताए होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए आपको बिल्कुल कोई भी मौका छोड़ना नहीं है और अपनी तैयारी को करते रहिए। बुक खरीदिए और वीडियोस को देखिए, जहाँ पे जो समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।